आज की ये वीडियो वाहिद वीडियो है जो कि सिर्फ टॉप सिटी के कमर्शियल के बारे में बताई जा रही है। जो बड़ा इन्वेस्टर है या जो बिज़नेसमैन है, सोचता है कि लॉन्ग टर्म सोचता है कि यार मैंने प्रोजेक्ट करना है, या ऐसा इन्वेस्टर जो कि जिसके पास बजट कम है और वो एक प्लॉट नहीं ले सकता, तो वो भी कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, आप देख रहे हैं पाकिस्तान रियल एस्टेट टीवी। मैं ज़ाती तौर पर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को तरजीह देता हूं और मैं उसका आपको मशवरा भी दूंगा। उसका एक आसान सा सादा सा फार्मूला ये है कि कमर्शियल के अंदर आपको जो रेंटल इनकम मिलती है वो 1% मिलती है, जबकि अगर आप रेजिडेंशियल में वही इन्वेस्टमेंट करें तो आपको जो रेंटल इनकम मिलेगी वो 0.25% मिलेगी। आप बीइंग इन्वेस्टर हर जगह पर रह नहीं सकते, आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वहाँ पर आपने कुछ जो आपकी वैल्यू राइज होता है वो आपने उठाना होता है। कुछ ऐसा होता है कि आपने रेंटल इनकम कमानी होती है, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चूँकि रेट्स जगह के नहीं बढ़ रहे लेकिन उस वक़्त तक आप रेंटल इनकम एंजॉय करते हैं। और जो ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो कि सिविल हैं या जॉब होल्डर्स नहीं हैं सरकारी इदारे के साथ, या जिनको मुस्तकबिल में पेंशन की उम्मीद नहीं है, मैं तो उनको यही मशवरा दूंगा कि ये जो रेंटल इनकम है यही आपकी पेंशन है। आज आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको फ्यूचर में वो रेंटल इनकम मिलती रहे, और आपका जो है जब आप वो सलाहियतें नहीं होंगी जवानी की जो आपके पास अब हैं, तो आप उस वक़्त जो है ना वो आसानी से अपने जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उसको रिज़ॉल्व कर सकेंगे बाय गेनिंग रेंटल इनकम। ठीक है, सो ये था कि मैं क्यों इस चीज़ को तरजीह देता हूँ। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं रेजिडेंशियल में, तो आपको जो रिटर्न मिलता है वो 25,000 रुपये का जो है वो रेंटल इनकम मिलती है। ये एक स्टैंडर्ड है। अब ये बाज़ औक़ात ऐसी जगह होती हैं कि वही बात मजबूरी की कि किसी को अर्जेंसी में चाहिए चीज़ तो वो आपको 30 दे देगा, 35 दे देगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। और जो है कमर्शियल में, तो अगर आप 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आपको 1 लाख तक रेंट मिल सकता है। बहुत ही बुरा एडवर्स फैक्टर होगा तो 90 चला जाएगा या 80 चला जाएगा, लेकिन ये 1 लाख जो है 1.5 लाख के भी ऊपर जा सकता है कि अगर आपने सोच समझ के ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है कि जहाँ पर जिसकी जो लोकेशन अच्छी थी, जो ऑडियंस को ज़्यादा सूट करता है, वहाँ पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा। और कमर्शियल के ऊपर ही मैं आपको मतलब है कि रेकमेंड करूँगा कि आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। सो अब चलते हैं टॉप सिटी के अंदर जो कमर्शियल एरियाज़ कौन कौन से हैं, वहाँ पर किस तरह के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अगर आप कमर्शियल प्लॉट लेना चाहते हैं तो वो उसकी क्या प्राइसेस हो सकती हैं, और अगर आप किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कहाँ से लेकर कहाँ तक की प्राइसेस हैं। सो सबसे पहले जब टॉप सिटी के अंदर आप एंटर होते हैं तो आपके राइट साइड पे कोर मुइज़ ब्लॉक है, जो उनका मेन कमर्शियल हब है, जिसकी फेसिंग कश्मीर हाईवे है या श्रीनगर हाईवे है, और आपको 24 घंटे वहाँ से ट्रैफिक को वो अगर टॉप सिटी के अंदर नहीं भी आते तो वो उनको नज़र आती रहती है। अब यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो प्लॉट्स हैं वो 2 कनाल के नज़र आएंगे। ठीक है, और एक रीज़नेबल प्रोजेक्ट साइज़ है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 3 से 4 कनाल के भी हैं। यहाँ पर ब्रांड्स ब्रांड्स वहीं पे आते हैं जहाँ पर आपको पता है कि ये जो वॉक इन स्पेस है वो ज़्यादा हो। आप किसी भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट में चले जाएं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में या लाहौर में, तो आज जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं आपको वहाँ पर शॉप्स के सामने काफ़ी ज़्यादा एरिया कॉरिडोर होता है जहाँ पर लोग सिटिंग भी कर सकते हैं और वहाँ पर लोग वॉक इन भी कर सकते हैं। एक सेंटोरस एक एग्ज़ाम्पल है, अगर कहीं से भी आप देख रहे हैं तो इस्लामाबाद में सेंटोरस है, उसमें आप जब जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वॉक इन स्पेस नज़र आती है जो कि ब्रांड्स के लिए हेल्पफुल है। सो ब्रांड किसी भी छोटी जगह के प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आएगा, वो हमेशा बड़े जगह के प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। सो अगर आप प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं के ब्लॉक के अंदर, तो वैसे तो इस वक्त कोई अवेलेबिलिटी नहीं है क्योंकि लोगों ने होल्ड किया हुआ है, लेकिन अब तकरीबन कोई 5 लाख पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से जो है ना आपको मिलेगा। वहाँ पर 500 से लेकर तकरीबन कोई 2000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। सो आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब हम चलते हैं मरकज़ में, जो टॉप सिटी का मेन मरकज़ है यानी हब है। इसके अंदर आपको जो चारों साइडों पे प्लॉट्स नज़र आएंगे वो तकरीबन कोई 4 कनाल के प्लॉट्स हैं। इसमें कोई 2 कनाल के भी हैं, लेकिन वो 2-4 ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं, और आप अगर उसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे तो हम आपको उसमें हेल्प भी कर सकते हैं।
ये जो मरकज़ है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि जब आप टॉप सिटी से एंटर होते हैं तो आप सिर्फ 2 ब्लॉक्स क्रॉस करते हैं, ए 10 मरला और बी 1 कनाल। इसके बाद आपको मरकज़ आता है। मरकज़ के बाद डी ब्लॉक है 10 मरला, सी ब्लॉक है, आई ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, जी ब्लॉक है, एच ब्लॉक है, आई ब्लॉक है। ये तो था टॉप सिटी। जे ब्लॉक जो है ये भी ज़ाहिर है सी ब्लॉक के बाद आता है। इसके बाद आती है एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन, पूरी एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसने यहीं से गुजर के जाना है। और उसके बाद है 230 कनाल का फेडरल हाउसिंग स्कीम के तहत गवर्नमेंट अपना प्रोजेक्ट कर रही है 4000 घरों का, जो कि कम आमदनी वाले तबके को दिए जा रहे हैं। तो वो वाली सारी ऑडियंस भी उसी ने भी इसी रास्ते से गुजरना है। सो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करेगा तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो शॉपिंग या ये जो इस तरह की जो शॉप्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये बहुत अच्छी जगह है। अगर आप ऑफिसेज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आपको कुंवर मुइज़ ब्लॉक में, और अगर आप सर्विस अपार्टमेंट्स या किसी मतलब है कि ऐसे अपार्टमेंट्स जो कि जहाँ पर फैमिलीज़ ना रहें, वो वाले अपार्टमेंट्स आपको कुंवर मुइज़ ब्लॉक में मिलेंगे। अब हम चलते हैं कि के ब्लॉक क्या है। के ब्लॉक बुनियादी तौर पर हाई राइज़ के लिए डेडिकेटेड एक ब्लॉक है जिसके अंदर 10-10 कनाल के कम से कम प्लॉट्स हैं, जिनकी हाइट इस वक्त तकरीबन कोई 15 स्टोरीज से लेकर 20 स्टोरीज 22 स्टोरीज तक भी जा चुकी है। कुछ लोगों ने अप्रूवल करवाई है 22 स्टोरीज़ की भी। सो यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ रेजिडेंशियल, प्योर रेजिडेंशियल मतलब है कि ये स्पेस है। लेकिन चूँकि आरडीए ने एक ये ऑप्शन दी है कि आप अपने हाई राइज प्लॉट के अंदर 10% जो है वो कमर्शियल भी बना सकते हैं। सो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उसके अंदर 1-2 फ्लोर्स जो हैं उन्होंने कमर्शियल के लिए रखे हैं। कुछ जो है ना किड्स प्ले एरिया है, कम्युनिटी एरिया है। तो यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि बहुत क्विकली बने भी हैं, बन भी रहे हैं, कंप्लीट तो नहीं हुए, लेकिन एक आध प्रोजेक्ट है जो कि कंप्लीट भी हो चुका हुआ है एज ए हाई राइज रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स। बाकी टॉप सिटी ख़ुद भी यहाँ पर हाई राइज़ के प्रोजेक्ट्स बना रही है। सो वो ज़्यादा क्रेडिबल हो जाता है कि एक हाउसिंग सोसाइटी उन्होंने डिलीवर की और वो अपना प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, तो ये भी है। इसके अलावा बहुत अच्छे बिल्डर्स हैं जो इस वक्त प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। सो अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं कि आप कोई अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा प्लॉट लेना चाहते हैं 10 कनाल या 6 कनाल का, तो वो भी हम आपको उसमें भी रहनुमाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्लॉट्स की इस वक्त रेंज है वो 1,30,000 से 1,50,000 तक डिमांड करते हैं ये जो पर स्क्वायर यार्ड। सो आप देख सकते हैं कि तकरीबन कोई 5,000 स्क्वायर यार्ड का जो एक प्लॉट है वो 10 कनाल के बराबर, या मोर और लेस आप अपनी कैलकुलेशन कर लें। सो यहाँ पर वो अवेलेबिलिटी है। सो अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, 65-70 करोड़ तक का प्लॉट आपको मिलेगा। उसके बाद ज़ाहिर है तकरीबन कोई ये जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होके सेल होता है तो इसके ऊपर तकरीबन कोई 3 अरब तक की ये जो कॉस्ट बन चुकी होती है। सो यहाँ पर भी प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है। अब आप चलते हैं आई ब्लॉक के अंदर। आई ब्लॉक के अंदर प्लॉट्स जो हैं वो तकरीबन कुछ 4.25 लाख से 4.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड के ऊपर सेल हो रहे हैं। उसमें हमारे पास 600 गज़ के प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी भी है। आगे चले जाएँ तो जी ब्लॉक है। जी ब्लॉक में भी आपको इसी तरीके से 3 लाख से लेकर 4 लाख के दरमियान आपको पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से प्लॉट्स मिलेंगे। फर्दर आप चले जाएँ ये एच ब्लॉक के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको तकरीबन को 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक पर स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिलेगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो क्या इन्वेस्टमेंट है, सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आप प्लॉट लेकर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं, हम आपको उसके अंदर रहनुमाई करेंगे। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है शॉप्स में तो आप मरकज़ में करें, क्योंकि इसके आगे एक पूरी टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी है, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन है और फेडरल हाउसिंग स्कीम है। उसके बाद अगर आप सर्विस अपार्टमेंट्स में या ऑफिसेज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आपका जो शुरू में कुंवर मुइज़ ब्लॉक है उसके अंदर कर सकते हैं। अगर आप ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी से जैसे कराची है, लाहौर है, बड़े शहरों से, और आप महसूस करते हैं कि अपार्टमेंट्स रेजिडेंस के लिए बहुत अच्छा है, या आपके पास बजट नहीं है कि आप 10 मरला का घर प्लॉट ख़रीदें फिर घर बनाएं या घर ख़रीदें, तो आप अपार्टमेंट्स में भी आ सकते हैं। 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है जिसके अंदर आप तकरीबन कोई 3 बेड आपको
1.5 करोड़ तक मिल जाता है। अगर आप 2 बेड की तरफ जाते हैं तो वो 1.25 करोड़ तक है, और अगर आप 1 बेड की तरफ जाते हैं तो 80-90 लाख 70 लाख इस हिसाब से आपको इस रेंज में मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कम भी हैं, लेकिन चूँकि हम एब्सोल्यूट प्राइसेस दे नहीं सकते, सो अगेन वही होगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो शायद मतलब है कि आपको मिसलीडिंग लगे। हम तो करंट सिनेरियो के मुताबिक जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो दे रहे हैं और वो आप करते हैं। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप किसी कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो आपको मैं एक अल्टरनेट सोल्यूशन देता हूं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने किसी जगह पे पहले प्लॉट लिया था, या आप ऐसा आपका दूसरा घर है जहां से आप रेंटल इनकम कमा रहे हैं, लेकिन वो आपको मुनासिब रिटर्न नहीं दे रही, या आप उसको सेल करना चाहते हैं और वो आपको डिज़ायर अमाउंट के ऊपर सेल भी नहीं हो पा रहा, तो आप हमसे रब्ता करें। हम आपको यहाँ पर किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर उस घर या प्लॉट के इक्विवेलेंट इन्वेंट्री लेके दे सकते हैं। यहाँ पर शॉप्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपार्टमेंट्स में कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर ऑफिसेज़ हैं उनमें कर सकते हैं। नॉर्मली आप लोग समझते हैं कि यार मेरी ये जगह है तो मुझे प्लॉट लेके दे दें या मुझे घर लेके दे दें, सो ये बहुत मुश्किल होता है। एडजस्टमेंट का एक असूल है कि वो आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर होगी, और अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्लॉट या घर लेना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो आपको कैश इन्वेस्टमेंट के ऊपर लेना पड़ेगा। सो ये भी एक फार्मूला है कि आप अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, तो आप कर सकते हैं। अगेन ये है कि टॉप सिटी में इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा ये है कि आप को बहुत इजी एक्सेस है। ये हाउसिंग सोसाइटी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त सक्सेसफुली चल रही हैं, लेकिन मैं उस हाउसिंग सोसाइटी को ज़्यादा सक्सेसफुल समझता हूँ जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक्सेस हो। सो बुनियादी तौर पर मेट्रो जो है वो गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट की है, जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी सदर तक को कनेक्ट करती है। यानी एक आम आदमी जहां तक आसानी से पहुंच जाए, मेरे ख्याल में वो सबसे अच्छी ऑप्शन होती है। ज़ाहिर अगर यहाँ पर 1 कनाल 2 कनाल के अंदर रहने वाला बंदा जो है, उसने अगर अपना कोई स्टाफ रखा हुआ है, यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग हैं स्टाफ है, वो ज़ाहिर है अभी सारे लोग तो टॉप सिटी से उठ के नहीं काम कर रहे होंगे, वो ज़ाहिर इस्लामाबाद या आपका रावलपिंडी से आ रहे होंगे, तो उनको कितना कॉस्ट करता है यहाँ आने में, ये बड़ा फैक्टर मतलब है कि इम्पॉर्टेंट है कि आपने ये देखना है। सो 20 से 30 रुपए में या इस वक्त 40 रुपए में जो भी है, आप यहाँ पर आसानी से अपना टॉप सिटी को एक्सेस कर सकेंगे। जल्द ही जो मेट्रो है ये चलने जा रही है, और आप इसके ऊपर जो है ना इसका इफ़ेक्ट लाजमी होगा आपके रेट्स के ऊपर भी, चाहे वो आप रेजिडेंशियल में करते हैं, आप कमर्शियल में करते हैं, आप कमर्शियल की किसी प्रोडक्ट में करते हैं, ऑफिसेज में करते हैं, शॉप्स में करते हैं, जहाँ पे भी करेंगे ये जो है आपको अभी सोचना होगा और आप अभी कर लें तो आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ डेफिनेटली आपको वो फिर एक कॉस्ट है जो टाइम की होती है वो पे करना। तो ये था आज का एक रिव्यू कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में, या जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं टॉप सिटी के में उनके बारे में। तो मज़ीद आप इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं वो सारा कुछ है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो। अल्लाह हाफिज़।